देखिए भाइयों, एमपी सिविल जज का जो नोटिफिकेशन निकला था, इस संबंध में मैं बाद में बात करता हूँ। तो उस संबंध में भी 11 जनवरी 2022 को एक नया नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कि जो सिविल जज की पोस्ट है 12 दिसंबर 2021 से भरी जानी थी 27 जनवरी 2022 तक, उसको एक्सटेंड करके 29 जनवरी 2022 तक रात में 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अब जो लास्ट डेट हो गई है सिविल जज का फॉर्म भरने की, वो 29 जनवरी 2022 है। मतलब 29 जनवरी 2022 को लेटर नाइट 12 बजे तक पीएम तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए थी आवश्यक सूचना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो अपना बेसिक नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस या सब कुछ चीज़ें दी गई थी, पोस्ट वगैरह, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकला है। हालांकि ये 29 दिसंबर 2021 को आ चुका है। कई स्टूडेंटों की चॉइस थी कि सर थोड़ा सिविल जज कैसे तैयारी करें, प्री मेंस की तैयारी कैसे करें, इस संबंध में थोड़ा दृष्टिकोण डालिए। तो 29 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक तिथि इन्होंने डिक्लेयर की है फॉर्म डालने की, जो 27 जनवरी 2022 तक चलने वाली है। अभी भी जो लोग फॉर्म नहीं डाले हैं तो कृपया भर दें फॉर्म सिविल जज का। ऑनलाइन परीक्षा कब होगी, इसके संबंध में डेट अभी नहीं डाली गई है। मुख्य परीक्षा के लिए भी डेट अभी सूचित नहीं की गई है। ये सब हाई कोर्ट की वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा, जैसा कि कंडिका फर्स्ट में लिखा हुआ है। सही भरना है फॉर्म में, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कंडिका 2 में के अंक सूची प्रमाण पत्र जो स्पष्ट लिखा है वो आपको यहाँ पर भरना है, मान्य करना है, सभी अर्हताओं को पूरा करना है। गलत जानकारी नहीं देना है, सब क्लॉज 7 इस संबंध में देती है। जो कुछ है भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाओगे अगर गलत जानकारी दोगे तो। जो पद वगैरह हैं इसकी वेबसाइट पे दिनांक वगैरह, अंतिम दिनांक निर्धारण के संबंध में आवंटित किए गए हैं। तमाम चीज़ें ये निर्देश हैं। और यहाँ पे मेन बात करते हैं हम लोग पद का विवरण के बारे में। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर का राजपत्र श्रेणी का पद रहेगा सिविल जज का। वेतनमान 27,700 से शुरुआत होकर 7,70 रुपये का इंक्रीमेंट चलेगा 33,090 रुपये तक, फिर 920 का इंक्रीमेंट चलेगा जो 40,450 तक, फिर 10,180 का इंक्रीमेंट चलेगा जो 44,770 पर, एवं पिछले दर महंगाई भत्ते अन्य भत्ते अलग होंगे। मतलब ये बेसिक वेतन है, इसमें महंगाई भत्ते अलग से जोड़ेंगे जो 59% करीब डबल वेतन मान के चलिएगा इससे, जो यहाँ पे शो हो रही है। रिक्त पदों के संबंध में इन्होंने कुल 123 पद यहाँ पर रिक्त डिक्लेयर किए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इस लिस्ट में कि 62 पद अनारक्षित हैं, एससी के लिए 19 पद हैं, एसटी के लिए 25 हैं, ओबीसी के लिए 17 पद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे 4% सीमित रखे जाएंगे आरक्षण, ऐसा इसमें कहा गया है कंडिका 3 में। यहाँ पे परिवीक्षा 2 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा ऐसे आवेदकों को, ये भी यहाँ पे बताया गया है इस कंडिका 4 में जो भर्ती की जाएगी। इसके बाद इनको पद पे स्थायी करने के बाद में सब क्लॉज 4 यहाँ पे बताती है क्लियर चीज़ें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें ये बताई गई हैं इसमें। जी अपनी सेकेंडरी कंडीशंस हैं जो अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हालांकि सबको थोड़ा ध्यान में देते हुए फोकस करना है। योग्यता क्या है सिविल जज बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, किसी विधि संकाय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो, उत्तीर्ण कर चुका हो, अच्छा चरित्र का हो, अच्छे स्वास्थ्य वाला हो, किसी भी शारीरिक कमी वाला ना हो, 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। इनकी अयोग्यताओं के संबंध में यहाँ कुछ दिया गया है जो आप थोड़ा एक नज़र इसमें दे दीजिएगा जब भी आप इसको पढ़ें, थोड़ा बहुत, उतना ज़रूरी नहीं है हालांकि। आयु सीमा के संबंध में यहाँ बताया गया है नेक्स्ट कंडिका 4 में, जो आपके संबंध में इम्पोर्टेंट है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा रखी गई है
मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी के लिए 21 से 35 वर्ष और यहाँ पे आरक्षित वर्ष के लिए आयु सीमा यहाँ पे अलग रखी गई है, जो शायद 35 वर्ष 35 ईयर यहाँ पे एज है जनरल के लिए। उच्च आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की रियायत होगी। किसको? अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जनजाति वर्ग के केवल मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु। ये आप ध्यान दीजिए, आरक्षक वर्ग को 38 में 3 वर्ष यहाँ पे किसी भी संवर्ग के स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों हेतु। आगे बात करते हैं, फीस कितनी है? 1047 फीस है इसकी समथिंग। ये आरक्षित के लिए, रिजर्व सीट के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग, SC ST हैंडीकैप्ड लोग हैं, इनके लिए है 647 रुपये। मुख्य परीक्षा 283 20 रुपये फीस रहेगी। आवेदकों के लिए 60 रुपये अलग से, करीब 300-350 फीस यहाँ पे रहेगी। 27 जनवरी तक रात में 11:55 बजे तक, मतलब 12 बजे रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्लोज हो जाएगी लिंक इस निर्देश के अनुसार। एक कुछ एडवर्टाइज के संबंध में क्या क्या लगना है, फ़ोटो लगना है, विज्ञापन के साथ क्या क्या लगना है, वो आप थोड़ा देखिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो बाकी चीज़ें अपन को फिल ही करना है, उसमें स्कैन करना है। परीक्षा 3 ढंगों से होगी। प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। दिनांक, समय, केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि केंद्र यहाँ पे दिए गए हैं, दिनांक वगैरह भी डेट नहीं है, समय डेट नहीं है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन राज्यों की चयनित जिलों में एग्ज़ाम किए जाएंगे, प्री एग्ज़ाम। प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पे आ जाएगा, MP हाई कोर्ट की, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पाठ्यक्रम क्या होगा इस संबंध में थोड़ा ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। देखिए, 7 जो मेजर एक्ट हैं हमारे, जैसे भारतीय संविधान भी एक मेजर एक्ट के तौर पे ही अपन देखें, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, संविदा अधिनियम, ये 3 सिविल एक्ट। इसके बाद इन्होंने हालांकि SRA दिया है, विनिर्देश संतोष अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 3 क्रिमिनल एक्ट थे ये। परक्रम लिखित अधिनियम, इतने 12 एक्ट यहाँ पे कुल आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लें, CPC, TPA, कॉन्टैक्ट, IPC, CRPC, एविडेंस, SRA, लिमिटेशन, एकोमोडेशन, MPLRC, 10 तो यही हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेगोशिएबल हो गया 11-12, ठीक है, नेगोशिएबल हो गया। स्थान नियंत्रण अधिनियम हो गया, ये अपन पहले भी एकोमोडेशन बोल चुके। तो ये 12 एक्ट अपने यहाँ पे होते हैं जो करीब 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पे सामान्य ज्ञान से संबंधित भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी ज्ञान से रहेंगे। मतलब GK से मान ली 50 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंग्लिश से, बाकी 100 क्वेश्चन लॉ से रहने वाले हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 विकल्प आएंगे, 120 मिनट में इन्हें हल करने, यानी 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे का टाइम होगा इसमें, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, आप जितने ज़्यादा लगा सकें। हालांकि पूरे ही क्वेश्चन आपको सही करने आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मॉक टेस्ट आप वेबसाइट पे लगा सकते हैं, इस संबंध में भी यहाँ पे बात की गई है। अब ऑनलाइन परीक्षा का मूल्यांकन और परिणाम क्या होगा? जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं जो प्राइमरी एग्ज़ाम होता है, जैसे कंडिका 2 यहाँ पे शो कर रही है कि अधिकतम लगभग 10 गुना छात्र लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब लीजिए 123 पोस्टें हैं तो 123 का 10 जीरो बढ़ा दीजिए, 1023, 230 स्टूडेंट यहाँ करीब 250, मतलब 1500 के लगभग स्टूडेंट आ जाएंगे। कुछ के समान अंक होते हैं, इतने यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। यहाँ पे कुछ बताया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग आवेदकों को 60% अंक और रिजर्व कैंडिडेट जो SC ST उन्हें 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन दे दिया कि इससे कम वाले को हम क्वालिफाई करेंगे नहीं, मतलब 60% अंक आपको लाना है। यहाँ पे कुछ अन्य कोविड दिशा निर्देश यहाँ पे आवश्यक सूचना में दिए गए, उनका पालन करना है एग्ज़ाम देते समय। मुख्य परीक्षा के संबंध में भी यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य परीक्षा 400 अंक की होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य परीक्षा होगी तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए मोस्टली एक ही सेंटर रहता है, जबलपुर सेंटर इन्होंने रखा हुआ है।
वहीं पे ये मुख्य परीक्षा एक साथ 1000 स्टूडेंट को बैठा के एक जगह ही कराते हैं हाई कोर्ट द्वारा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पे आएगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 300-350 रुपये फीस लगेगी मेन एग्ज़ाम की। ये तमाम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? मोस्टली परीक्षाएं 2 पाली में होंगी। 4 पेपर होते हैं, 2-2 पेपर होते हैं। एक सुबह की मीटिंग में होता है पेपर, एक शाम की मीटिंग में होता है। इसी दिन अगले दिन 2 दिन में चारों पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर है जो संविधान सिविल प्रक्रिया विधि से संबंधित होगा, जिसमें 6 एक्ट आएंगे, जैसे संविधान हो गया, CPC, TPA, कॉन्ट्रैक्ट और SRA लिमिटेशन, सिविल वाले एक्ट यहाँ पे आ गए हैं। सेकंड पेपर में देखिएगा, एक निबंध लिखना है सामाजिक, फिर एक निबंध विधिक पर लिखना है, समराइजेशन है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद है। ये 100 नंबर का ये रहेगा। इसमें अंक डिवाइड है 20-20-20-20-20, पाँचों असाइनमेंट 20-20 अंक के होंगे। तीसरा प्रश्न पत्र है अपराध विधि से संबंधित, जैसे IPC, CRPC, एविडेंस। नेगोशिएबल आ जाएगा, MPLRC, एकोमोडेशन भी इसी में रखे गए थर्ड पेपर में। फोर्थ पेपर है यहाँ पे, फोर्थ पेपर निर्णय लेखन का है। यहाँ पे इश्यू बनाने पड़ते सिविल में 10 अंक के, चार्ज फ्रेम करना पड़ता 10 अंक का, सिविल जजमेंट लिखना पड़ता, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, सिविल जजमेंट लिखना पड़ेगा, साक्ष्य गवाही सब कुछ होगा उसमें। पूरा एक फाइल ही दे दी जाएगी, कहने का तात्पर्य है। पूरा पढ़िए, आप सिविल जजमेंट लिखिए। क्रिमिनल जजमेंट में भी इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे 40 नंबर का सिविल और 7 नंबर का क्रिमिनल जजमेंट यहाँ पे रहेगा। तमाम चीज़ें हैं इसमें, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 4 पेपर होते हैं। अब यहाँ पे कितने % लेंगे बच्चों को? तो मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदनों को 50% अंक लाने होंगे। SC ST वालों को 45% अंक लाने होंगे, सभी विषयों को। पहले देखिए, मैं बहुत पहले दिया हूँ 2012 में लगभग, तो वहाँ पे ईच पेपर में अपन को 55% नंबर चाहिए पड़ते थे, 50% नंबर ईच पेपर में। बहुत ही कठिन हुआ करता था। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि सब पेपर को मिला के 50% नंबर जाने। तो ये बच्चे के लिए हितकारी है कि किसी पेपर में कम आता तो किसी में ज़्यादा आ जाए तो वो कवर हो जाता है मेंस में, तो आप मेंस क्वालिफाई आसानी से हो जाएंगे। 3 गुना लिया जाएगा सीटों का, 123 का 3 गुना, 3 का गुणा कर देंगे तो वो 360, 123 है तो 360, 370, 369 पोस्टें यहाँ पे भरी जाएंगी। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 3 गुने लोगों को। फिर इनका इंटरव्यू करके जो फाइनलाइज निकलेंगे वह 123 उनको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 50 अंक का इंटरव्यू होगा, जिसमें 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 40%। अंतिम चयन मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर होगा, ये भी आपको पता है। तो ऐसे करके ये अपना फाइनलाइज रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे जी। इसके बाद तो ये सिविल जज के लिए थोड़ा बहुत गाइडेंस है, जो आप थोड़ा इनका अनुसरण करें और थोड़ा देखें। अब बात आती है कि बुक्स कौन सी पढ़ें। तो भाई देखो, 12 एक्टों के सारे आप बेरेक्ट ले लीजिए। पहली चीज़, कोई भी पब्लिकेशन CLA का ले लीजिए, खेतपाल वालों का ले लीजिए, पूजा खेतपाल वालों का जो अपडेट हो बेरेक्ट वो ले लीजिए आप। कंप्यूटर के लिए आप वही मंथन का जो मैंने ADPO के लिए बताया है। GS के लिए आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, GK वाली। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश के लिए हाई स्कूल स्टैंडर्ड की जो शर्मा सर की किताब आती है ल्यूसेंट की, वो ग्रामर की, आप वो देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसके अलावा थोड़ा लीगल लैंग्वेज भी आप पढ़ें, कैसे मैगजीन वगैरह भी पूछी जाती हैं यहाँ पर, लीगल वर्ड पूछे जाते हैं, उनके मीनिंग पूछे जाते हैं। ऐसे करके आप इनको कवर करेंगे। और एक अच्छा विकल्प है कि राहुल मिश्रा सर की जो गाइड है उससे संबंधित भी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्य जगह से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अध्ययन करें, तैयारी करें, हम आपके साथ हैं और गॉड से प्रेयर करते हैं सब लोग सफल हों। ऑल द बेस्ट।